जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज 28 मार्च हो चुकी है और 27 मार्च तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं सेबी और एमफिल रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके ही किसी भी फंड में निवेश करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, उसे किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पराग पारिक में कल लगभग 2600 रुपये का नुकसान हुआ है और निपॉन लार्ज कैप में 3000 का नुकसान हुआ है। आईसीआईसी में 2500 का नुकसान हुआ है। एडलवेज में 706, एडलवेज मिड कैप 786, इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड 919, इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप 874, कोटक मिड कैप 649, निपॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ 725, एचडीएफसी मिड कैप 564, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 441, बंधन लार्ज एंड मिड 535, कोटक स्मॉल कैप 612, एचएसबीसी स्मॉल कैप 386, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 447, मोतीलाल मिड कैप 712, निपॉन स्मॉल कैप 556, जेएम फ्लेक्सी कैप 616, एसबीआई स्मॉल कैप 461, टाटा स्मॉल कैप 498, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप 322, डीएसपी मल्टी एसेट 151, इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप फंड 141, आईसीआईसी लार्ज एंड मिड 119। दोस्तों ये सब मेरी स्थिति है कल के बाद। कल जब शुक्रवार को मार्केट बंद हुआ तो अभी 10,71,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 10,14,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। लगभग 5% का नुकसान आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं ग्रो ऐप में क्या हुआ है। तो ग्रो ऐप की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ग्रो ऐप में लगभग कल 44,000 का नुकसान हुआ है। और एक बार मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ किस किस शेयर ने किस किस फंड ने कितना नुकसान दिया है। दोस्तों मैंने अभी डेटा भी देखा है दोस्तों। तो आने वाला जो हफ्ता है खासकर मंडे, वहाँ पे मार्केट 300-400 पॉइंट और गिर सकती है। मतलब डेटा नेगेटिव है, एग्जैक्टली कितना गिरेगी ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन डेटा नेगेटिव है और आपको बहुत ही संभल बूझ के काम करना है। मंडे को भी डेटा फुली नेगेटिव है, चाहे स्टॉक्स का है, चाहे फ्यूचर्स का है, चाहे कॉल्स का है, चाहे पुट का है, बुरी तरह नेगेटिव है डेटा। और उसके पॉजिटिव में आने की फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है। एक आरबीआई जो है वो डॉलर बेचना जा रहा है। अगर आरबीआई डॉलर बेचता है तो उससे बैंकिंग स्टॉक्स में और ओवरऑल निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन वो ऊँट किस करवट बैठेगा वो आपको सोमवार को ही पता चलेगा। दोस्तों इस वक्त मैं छत में हूँ, अगर पीछे से कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा हो तो आप प्लीज़ उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहूँगा। और फिलहाल देखिए कि कल एफआई ने लगभग 4,300 करोड़ की सेलिंग की है, जिसके अगेंस्ट 3,500 करोड़ की डीआई ने बाइंग करी है। तो दोस्तों डेटा फुली नेगेटिव बना हुआ है, ठीक है। तो अपने पैसे को बहुत संभाल के आपने यूटिलाइज़ करना है। एसआईपी को नहीं रोकना है और लमसम को अपने सिस्टमेटिक लमसम के रूप में निवेश करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आदमी जितना सोचता है, रिटेलर जितना सोचता है मार्केट गिरेगी, मार्केट उससे ज़्यादा गिरती है। और रिटेलर जितना सोचता है मार्केट चढ़ेगी, मार्केट उससे ज़्यादा चढ़ती है। तो बिल्कुल ये बात पूरी ध्यान में रखनी है। कोई फन्नेशाहीबाजी नहीं करनी है, कोई पंटर नहीं बनना है मार्केट का, कोई गुरु नहीं बनना है, कोई फैंसी रील्स, कोई फैंसी वीडियोस देख के अपने आप को हर्षद मेहता समझने की कोशिश नहीं कर रही है। दिमाग के अंदर बैकग्राउंड में वो स्कैम 1992 का म्यूज़िक नहीं चलाना है, कुछ नहीं करना है ऐसा। आप एक आम निवेशक हो जिसकी मार्केट ने बहुत पिटाई करी हुई है। इस तरीके से सोच के चलो और आपको संयम के साथ और पूरी समझदारी के साथ अपने पैसे को डिप्लॉय करना है। एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि अगर आप मेरे साथ 1-to-1 गूगल मीट पे सेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल पे ईमेल करना होगा। उसके बाद एक छोटा सा अमाउंट के साथ पेमेंट के साथ आप वो गूगल मीट सेशन 1-to-1 मेरे साथ कर सकते हो, जो कि आधे घंटे का होगा, जिसमें आपको एक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।